हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं। तो वन बाय वन क्वेश्चन लेते हैं और उसका सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। क्वेश्चन वन जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन वन है द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, देयर आर फोर ऑप्शंस: 1535 किलोजूल पर केजी, 1875 किलोजूल पर केजी, 2257 किलोजूल पर केजी, 2685 किलोजूल पर केजी। तो लेटेंट हीट जो है स्टीम की एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो आंसर है 2257 किलोजूल पर केजी। तो हम ये आंसर को हाईलाइट करेंगे। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी 2257 किलोजूल पर केजी लेटेंट हीट है। आइए क्वेश्चन टू पर जाते हैं। क्वेश्चन टू है द एफिशिएंसी ऑफ एरिक्सन साइकिल इज ब्लैंक कार्नोट साइकिल। एरिक्सन साइकिल जो है उसकी एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल के सापेक्ष में या कंपैरिजन में कैसी है? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और नन ऑफ दी अबोव। तो एरिक्सन साइकिल की एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी के बराबर होती है। तो आंसर है ऑप्शन सी, इक्वल टू। द एफिशिएंसी ऑफ एरिक्सन साइकिल इज इक्वल टू कार्नोट साइकिल। क्वेश्चन थ्री, कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ। कार्नोट साइकिल के अंदर इन्वॉल्व जो प्रोसेसेस है वो कौन सी प्रोसेसेस है? तो चार ऑप्शंस हमारे पास है: टू कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेसेस। ऑप्शन बी है टू आइसोथर्मल एंड टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेसेस, टू कांस्टेंट प्रोसेस, टू कांस्टेंट प्रेशर एंड टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेसेस, वन कांस्टेंट वॉल्यूम, वन कांस्टेंट प्रेशर एंड टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेसेस। तो यहाँ करेक्ट आंसर है टू आइसोथर्मल एंड टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेसेस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। दो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है और दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेसेस होती है। क्वेश्चन फोर, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज अटेन्ड व्हेन volume of gas is zero, pressure of the gas is zero, kinetic energy of the molecules is zero, specific heat of gas is zero। काइनेटिक थ्योरी जो गैस की है उसके अनुसार एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कब मिलता है? जब वॉल्यूम जीरो हो जाता है, प्रेशर जीरो होता है, या काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की है वो जीरो होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, when the kinetic energy of the molecules is zero, क्योंकि टेम्परेचर उसके साथ संलग्न है काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज जीरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज एप्लीकेबल फॉर द बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस के लिए कौन से लॉज एप्लीकेबल है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस ल्यूजेक लॉ, ऑल ऑफ दी अबोव। तो सभी लॉज एप्लीकेबल है, तो हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबोव, डी। तीनों लॉज एप्लीकेबल है। क्वेश्चन सिक्स, एन आइडियल गैस एज कंपेयर टू अ रियल गैस एट वेरी हाई प्रेशर ऑक्यूपाइज मोर वॉल्यूम, लेस वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम, नन ऑफ दी अबोव। तो आइडियल गैस रियल गैस के सापेक्ष में हायर प्रेशर पर मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मोर वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो साइकिल इज अ कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, कांस्टेंट टेम्परेचर साइकिल और कांस्टेंट एंट्रोपी साइकिल। तो ऑटो साइकिल इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन एट, for the same compression ratio, the efficiency of diesel cycle is greater than Otto cycle, less than Otto cycle, equal to or none of the above। तो सेम कॉम्प्रेशन रेशियो पर डीजल साइकिल की एफिशिएंसी हमेशा ऑटो साइकिल से लेस रहती है, कम रहती है।
तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9, द एंथैल्पी ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम ब्लैंक विद इंक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, कांस्टेंट रहती है, ऑल ऑफ द अबव। तो एंथैल्पी ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम कम होती है विद इंक्रीज इन प्रेशर, तो डिक्रीज। A, option A, decreases. The enthalpy of dry saturated steam decreases with the increase in pressure. And last question जो है, the amount of heat absorbed to evaporate 1 kg of water from its saturation temperature without change of temperature is called sensible heat of water, latent heat of water vaporization, enthalpy of steam, entropy of steam। तो हीट एब्सॉर्ब मीन्स टेम्परेचर की बात है। टेम्परेचर 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स सैचुरेशन टेम्परेचर विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होता है तो सेंसिबल हीट एप्लीकेबल है, टेम्परेचर चेंज नहीं है मीन्स इट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आई होप ऐसे कई क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं विथ फंडामेंटल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।